नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने जिले का सबसे लोकप्रिय और असरदार डिजिटल न्यूज चैनल हाथरस 24। हाथरस शहर के अलीगढ़ रोड स्थित जमुना बाग कॉलोनी से जुड़े विवाद में भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक मुकुल उपाध्याय की पत्नी रितु उपाध्याय की शिकायत पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा, पूर्व सपा विधायक देवेंद्र अग्रवाल समेत 8 नामजद व्यक्तियों तथा कुछ तत्कालीन राजस्व कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज हुए मुकदमे में आरोप है कि राजस्व अभिलेखों में कथित रूप से हेराफेरी की गई। शिकायतकर्ता मुकुल उपाध्याय की पत्नी रितु उपाध्याय के अनुसार मामले की जांच के लिए वर्ष 2023 में राजस्व परिषद द्वारा अलीगढ़ मंडलायुक्त को पत्र भेजा गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता कर आरोपों को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित और पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना है कि भूमि विवाद का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा पूर्व में प्रशासनिक जांच में इसे सिविल प्राकृति का विवाद माना जा चुका है। आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि एफआईआर ठोस तथ्यों की बजाय संभावनाओं के आधार पर दर्ज कराई गई है और निष्पक्ष जांच में वास्तविकता सामने आ जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं। आज जो प्रेस वार्ता रखी है मैंने, एक बहुत ही गंभीर और बड़ा विषय है। यहाँ पर 2007 से 2012 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। उसमें मुकुल उपाध्याय मंत्री के छोटे भाई थे और एमएलसी बने और उसके राज सेतु निगम के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने मेरे ऑफिस के सामने एक जगह कहलाती जमुना बाग, उस जमुना बाग पर जबरदस्ती बिजली घर बनाने के लट्ठे डाले पहले, और उसके बाद जब वो व्यापारी डर गया तो उससे 8 बीघा जमीन का बेनामा कराया जबरदस्ती, मात्र 15 लाख रुपए में। और उस जमीन को भी आबादी को एग्रीकल्चर कराया बिना किसान होते हुए, जो एक रेवेन्यू इतिहास का बड़ा घोटाला है। और वो परिवार हाथरस से पलायन कर गया और बहुत सारे व्यापारी हाथरस से पलायन किए। उस समय सैकड़ों घटनाएं हुई। उसमें हरियाई हॉस्पिटल भी था जिसपे कब्जा किया ये भाइयों ने। और उसी मुकुल उपाध्याय का जब मैंने चुनाव में चेयरमैनी में उनको हराया नगर पालिका में, यहाँ उनकी पत्नी को, तो 2019-20 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार यहाँ रही, उस वैश्य परिवार को हाथरस लाकर उसका पुनः कब्जा हम लोगों ने कराया। उस पुनः कब्जे के बाद उनको उस जमीन में उस व्यापारी ने 25 साल बाद अपनी उस जमीन में कदम रखने दिया। वरना वो कहते थे मैंने 8 लिखाई या 7 लिखाई या 15 लिखाई, कोई जमीन में घुसेगा नहीं। अब उनके खिलाफ जब मुकदमा डल गया बेनामा कैंसिलेशन का, तो वो आरोप लगाते हैं कि उनके नक्शे बदल गए। आज तक उन्होंने कोई नक्शा अपना नहीं दिखाया कि ये नक्शा है असली, और वो पता नहीं किस किस के नाम से एक फर्जी एफआईआर उन्होंने गुमराह करके कराई है हाथरस गेट में कल रात में। और उस एफआईआर में संभावना के आधार पर एफआईआर, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया संभावना के आधार पर एफआईआर होती कैसे है। और जिस विषय पर वो एफआईआर करा रहे हैं उसकी कमिश्नर महोदय जांच कर चुके हैं, जिलाधिकारी की जांच हो रखी है। सभी ने कहा है सिविल केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, बेनामा कैंसिलेशन चल रहा है, इस तरह की जांच का औचित्य नहीं है। और कौन ऐसा अधिकारी है जो उस समय उन नक्शों को बदल देगा, जिनको नक्शे से क्या मतलब, सरकारी कर्मचारियों को रखा है। ऐसे लोगों के कारनामे अब भी रुक नहीं रहे। और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने हरियाई हॉस्पिटल को खाली कराने में और इस जमीन पे वैश्य परिवार को पुनः स्थापित कराने में मैंने सहयोग किया है और मैं करता रहूंगा। एफआईआर हो, कितना भी उत्पीड़न हो, संघर्ष हम करेंगे। लेकिन योगी सरकार में जो एक जीरो टॉलरेंस सरकार है, ऐसे आताताइयों को जमीनों पर जो अवैध कब्जा करना चाहते हैं, किसी ना किसी गुमराह करके एफआईआर करना चाहते हैं, ये सब चीजें हम नहीं चलने देंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और इन एफआईआरों को जो हुई है झूठी, वो स्वयं प्रशासन ही उनको निरस्त करेगा। और ऐसे लोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही मेरा अनुरोध है, यही मेरा विषय है आज का। देखिए, उसमें जो एफआईआर हुई है, मुझे जो मिली है उसमें अभी पूरी कॉपी तो नहीं मिली, उसमें 7-8 लोगों के और राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण ये लिखा हुआ है। और जो एफआईआर मैंने पढ़ी उसमें कहानी है कि संभावना है कि उसमें कागज बदल गए, ये सब बदल गए। ये सब चीजें एक संभावना पर बेस नहीं है, ये सीआरपीसी है। और इसमें अगर इस तरह से गुमराह करेंगे तो आने वाले भविष्य में उल्टी एफआईआर होंगी जो अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। अपने जिले की सभी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हाथरस 24 को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।